बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बुर्ज अकरब के हामिल अफराद के लिए इस हफ्ते का आगाज़ आपकी शख्सियत और सोच में एक गहरा ठहराव और संजीदगी लेकर आ रहा है। हफ्ते के आगाज़ में चांद आपके तीसरे घर यानी हिम्मत, मेहनत और राबतों के घर में मौजूद होगा। आपका जहन इस वक्त अपनी सलाहियतों को मनवाने और नए मंसूबों पर अमल दरामद करने की तरफ माइल होगा। आप खुद को काफ़ी पुरएतमाद और जुर्रतमंद महसूस करेंगे। आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि आप अपने अधूरे कामों को पाया तकमील तक पहुंचाएं या अपने बहन भाइयों और करीबी साथियों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। इस वक्त आपकी मेहनत का सितारा अरूज पर है। आप माजी की गलतियों से सीखकर मुस्तकबिल की एक मजबूत बुनियाद रखेंगे। बुर्ज अकरब वालों की असल ताकत इनका अज़्म और इरादा है और हफ्ते का आगाज़ आपको इसी ताकत का एहसास दिलाएगा। आपका मिजाज इस हफ्ते के शुरू में काफ़ी मुतहर्रिक रहेगा। आप नए लोगों से मिलना और अपने ख्यालात का इजहार करना पसंद करेंगे। अगरचे पांचवें घर में मरीख और जहल की मौजूदगी औलाद या कुछ जज्बाती मामलात की वजह से थोड़ी बेचैनी पैदा कर सकती है, लेकिन तीसरे घर का चांद आपको वो जहनी मजबूती फराहम करेगा जो आपके हौसले पस्त नहीं होने देगा। 8 और 9 मई को आपको अपनी समाजी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम मिलेगा। अगर काम की जगह पर कोई रुकावट थी तो आप अपनी हाजिर दिमागी और मेहनत से उसे दूर कर लेंगे। इस हफ्ता आपका दिमाग नई हिकमत अमलियों पर काम करेगा। आप अपने राब्तों को बढ़ाने और मुख्तसर सफ़र का सोच सकते हैं जो आपके लिए सूदमंद साबित होगा। हफ्ते के आगाज़ में अपनी तवानाई को सही सिमत में इस्तेमाल करें। अगर कोई आपकी राह में दीवार बनने की कोशिश करे तो गुस्से के बजाय अपनी कारकर्दगी से जवाब दे। तीसरे घर का चांद आपको यह पैगाम दे रहा है कि जब तक आपकी हिम्मत जवान है, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सेहत के हवाले से बात करें तो बुर्ज अकरब के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता बहुत ज़्यादा एहतियात और नज़्म ज़ब्त का तकाजा कर रहा है। आपके जायचे में पांचवें घर में सूरज, अतारद, मरीख और जहल का एक साथ होना ये जाहिर करता है कि आपकी जिस्मानी तवानाई इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हो सकती है। मरीख और जहल का एक ही घर में होना खून के दबाव यानी ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन में तेज़ी पैदा कर सकता है। इस हफ्ते आपको सीने में जकड़न या मैदे की खराबी की शिकायत हो सकती है, क्योंकि पांचवें घर के ये सैयारे बराह रास्त आपके निज़ाम हज़म पर असरअंदाज हो रहे हैं। चौथे घर में राहु की मौजूदगी जहनी बेचैनी और नींद में कमी का बाइस बन सकती है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आराम के बावजूद आपकी थकन दूर नहीं हो रही। आठवें घर में मुश्तरी की मौजूदगी एक हिफाजती ढाल का काम तो करेगी, लेकिन ये आपको अपनी खुराक में लापरवाही की तरफ भी माइल कर सकती है, जिससे वजन बढ़ने या जिगर के मसाइल पैदा होने का खदशा है। अगर आपको हड्डियों या जोड़ों में दर्द महसूस हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जहर की पोजीशन जिस्म में कैल्शियम की कमी या पुराने दर्द को दोबारा उभार सकती है। मरीख की वजह से आपके मिजाज में गुस्सा और चिड़चिड़ापन ज्यादा रहेगा, जो बराह रास्त आपके एसाबी निज़ाम को मुतासर करेगा। इस हफ्ते वर्ष को अपना मामूल बनाएं, लेकिन कोई भी भारी मशक्कत वाला काम करने से गुरेज करें ताकि मरीख की वजह से किसी चोट का खतरा ना रहे। मजमूई तौर पर आपकी सेहत इस वक्त आपसे मुकम्मल तवज्जो मांग रही है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल और खाने पीने में तवाज़ुन लाएंगे तो मुश्तरी की बरकत से आप जल्द ही नई तवानाई महसूस करने लगेंगे। सेहत में बेहतरी के लिए ख़ास टोटका यह है कि रोज़ाना या सलाम या शाफी का विर्द करें और मंगल के दिन किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं या सुर्ख चीज़ का सदका दें। यह अमल आपको जिस्मानी और जहनी बीमारियों से महफूज रखेगा। माली हवाले से बात करें तो बुर्ज अकरब वालों के लिए ये हफ्ता माली मनसूबा बंदी और अपने असासों की हिफाजत करने का हफ्ता है। आपके जायचे के मुताबिक आठवें घर में मुश्तरी की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आपको ससुराल की तरफ से या किसी विरासत के मामले में माली फ़ायदा पहुंच सकता है। ये पोजीशन नागहानी दौलत और मुश्तरका असासों में इजाफे की निशानदेही करती है। सातवें घर में जहरा की मौजूदगी आपको कारोबारी शराकत दारी से बड़ा नफ़ा दिलवा सकती है। अगर आप अपने शरीक हयात के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बरकत होगी। 10वें घर में केतु की मौजूदगी ये बताती है कि कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी माली नताइज हासिल होंगे। काम की जगह पर किसी बड़ी तब्दीली की वजह से वक्ती तौर पर माली दबाव महसूस हो सकता है। 5वें घर में सूरज, अतारद, मरीख और जहल का एक बड़ा हुजूम ये इशारा दे रहा है कि किसी भी किस्म की सट्टाबाजी या गैर यकीनी सरमायाकारी से
मुकम्मल परहेज करें, वरना बड़ा माली नुकसान हो सकता है। इन सैयारों की वजह से औलाद पर अखराजात बढ़ सकते हैं या किसी पुराने माली फैसले की वजह से जहनी तनाव पैदा हो सकता है। चौथे घर में राहु की मौजूदगी घर की तज़ीन व आराइश या किसी प्रॉपर्टी के मामले में अचानक बड़े अखराजात ला सकती है। इस हफ्ते आपको अपनी बचत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी और जज्बाती होकर कोई भी माली फैसला करने से बचना होगा। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी माली हालत में उतार चढ़ाव लाएगा, लेकिन मुश्तरी की 8वें घर में पोजीशन आपको किसी बड़े माली बहरान से बचा लेगी। माली बरकत के लिए ख़ास अमल यह है कि रोज़ाना 21 बार या रज़ाक या गनी का विर्द करें और काले माश या किसी दाल का सदका दें, ताकि मरीख और जहल के मनफी असरात से बचा जा सके। इंशाअल्लाह आपके रिस्क में तवाज़ुन पैदा होगा। नौकरी पेशा अफराद के हवाले से बात करें तो बुर्ज अकरब वालों के लिए यह हफ्ता कड़ी मेहनत और अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद का हफ्ता है। आपके जायचे में 10वें घर यानी कैरियर के घर में केतु की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आपको अपने काम की जगह पर वो तवज्जो या सलाह नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं। केतु यहाँ बैठकर आपके अंदर काम से बेजारी या तब्दीली की ख्वाहिश पैदा कर सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी मेहनत को नज़रअंदाज किया जा रहा। 5वें घर में मरीख और जहल का मिलाप ये बताता है कि आपके काम में बार बार रुकावटें आ सकती या आपके आला अफसरान आप पर काम का ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल सकते हैं। मरीख की वजह से आपके अंदर जल्दबाजी और गुस्सा पैदा होगा जो आपके पेशा वराना ताल्लुकात को ख़राब कर सकता है। इसलिए दफ्तर में किसी भी किस्म की बहस या सियासत से दूर रहना ही आपकी कामयाबी है। 7वें घर में ज़हरा की मौजूदगी आपको पब्लिक डीलिंग और शराकतदारी के कामों में फ़ायदा देगी। अगर आपकी नौकरी का ताल्लुक मार्केटिंग या लोगों से मेल जोल से है तो आपकी खुश अखलाकी आपके काम आएगी। 8वें घर में बैठा मुश्तरी आपको किसी बड़ी कानूनी मुश्किल या नौकरी में आने वाले अचानक खतरे से बचा लेगा। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो मुश्तरी की ये पोजीशन किसी छुपी हुई जगह या किसी रेफरेंस के जरिए आपको अच्छा मौका दिलवा सकती है। इस हफ्ते आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि खामोशी से अपना काम मुकम्मल करना चाहिए। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके सब्र का इम्तिहान लेगा, लेकिन याद रखें कि 10वें घर का केतु आपको कुछ बड़ा सिखाने के लिए आया है। अपनी पेशा वराना महारत को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। कैरियर में रुकावटों को दूर करने के लिए ख़ास अमल यह है कि रोज़ाना या फत्ताह या बासित का विर्द करें और हफ्ते के दिन किसी ज़रूरतमंद को काले रंग की चीज़ का सदका दें। ये अमल आपके रास्ते की बंदिशों को ख़त्म कर देगा, वो अपनी मंजिल की तरफ ले जाएगा। इस दिवाजी ज़िंदगी या मैरिज लाइफ के हवाले से बात करें तो बुर्ज अकरब वालों के लिए ये हफ्ता मिले जुले रुझानात लेकर आ रहा है। आपके 7वें घर यानी जीवन साथी के घर में ज़हरा की मौजूदगी एक इंतहाई खुश आइंद बात है। ज़हरा यहाँ बैठकर आपके रिश्ते में मोहब्बत, कशिश और रोमांस पैदा करेगा। आपका शरीके हयात इस हफ्ते आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा और आपके दरमियान मौजूद पुरानी तल्खियाँ ख़त्म होने के कवी इम्कानात हैं। आप एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे और रिश्तों में वो कुर्बत महसूस करेंगे जिसकी आपको तलाश थी। लेकिन यहाँ 5वें घर में मरीख, जहल और सूरज का इकट्ठा होना थोड़ी एहतियात का तकाजा भी कर रहा है। 5वें घर के ये सैयारे बराह रास्त आपकी मोहब्बत और जज्बात पर असरअंदाज हो रहे हैं। मरीख और जहल का टकराव आपके मिजाज में बिला वजह का गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा कर सकता है, जो आपकी खुशगवार इस दिवाजी जिंदगी में वक्ती तौर पर खलल डालने की कोशिश करेगा। आपके पार्टनर की तरफ से दी गई किसी भी नसीहत को तनकीद न समझें, बल्कि उसे मोहब्बत समझकर कबूल करें। चौथे घर में राहु की मौजूदगी घर के सुकून में अचानक कोई वहम या शक पैदा कर सकती है। बाहर के लोगों या किसी तीसरे फर्द की मुदाखलत से अपने घर का माहौल खराब न होने दे। 8वें घर में बैठा मुश्तरी आपके रिश्ते के लिए एक मजबूत सुतून का काम करेगा। अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई बड़ा तनाज़ो चल रहा था तो मुश्तरी की ये पोजीशन किसी बड़े बुजुर्ग की मुदाखलत से सुलह सफाई की सूरत पैदा कर देगी। इस हफ्ते आपको अपनी अना और जिद को पीछे छोड़कर अपने शरीके हयात के जज्बात की कदर करनी होगी। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके रिश्ते को मजबूत बनाने और एक दूसरे को समझने के लिए बेहतरीन है। बस अपने लहजे में नरमी रखें और ज़हरा की बरकत से अपनी ज़िंदगी को
खुशियों से भर ले। इस दिवाजी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत के लिए खास अमल ये है कि रोजाना या वदूद या नाफिल याफ का विर्द करें और जुमा के दिन कोई मीठी चीज अपने जीवन साथी को खिलाए या सफेद रंग की चीज का सदका दे। ये अमल आपके ताल्लुकात में मिठास और बरकत पैदा करेगा। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो बर्ज अकरब से ताल्लुक रखने वाली खवातीन के लिए ये हफ्ता अपनी जिम्मेदारियों और जहनी सुकून के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने का है। आपके चौथे घर यानी घर और सिह के घर में राहु की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि इस हफ्ते आपके जहन में घर की तब्दीली, तज़ीन व आराइश या घर के नक्शे को बदलने के हवाले से अजीब व गरीब ख्यालात आ सकते हैं। राहु की ये पोजीशन आपको जहनी तौर पर थोड़ा बेचैन रख सकती है और आपको ऐसा महसूस होगा कि जितना भी काम कर ले वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। सातवें घर में ज़हरा की मौजूदगी आपके लिए एक बड़ी राहत है। आपके शौहर का रवैया आपके साथ बहुत मुशफ़िकाना और मोहब्बत भरा रहेगा। वो आपकी मेहनत को सराहेंगे और आपको घर के मामलात में भरपूर ताउन फराहम करेंगे। पांचवें घर में सूरज, अतारद, मरीख और जहल का हुजूम ये बताता है कि बच्चों की तालीम या इनकी ज़िद की वजह से आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। बच्चों की सेहत या इनके रवैये पर आप पास ज़्यादा वक्त और तवानाई सर्फ होगी। आठवें घर में मुश्तरी की मौजूदगी ये इशारा दे रही है कि आपको अपनी ससुराल की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है या किसी पुराने विरासती मामले में आपकी राय को अहमियत दी जाएगी। 10वें घर का केतु आपको मशवरा दे रहा है कि अगर आप घर बैठे कोई छोटा मोटा काम या हुनर शुरू करना चाहती हैं तो इसमें शुरू में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन हिम्मत ना हारे। इस हफ्ते आपको अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना है क्योंकि काम की ज्यादती से कमर दर्द या पैरों में थकन की शिकायत हो सकती है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके सब्र और इंतज़ामी सलाहियतों का इम्तिहान लेगा, लेकिन ज़हरा की बरकत से आपके घर का माहौल पुरसुकून रहेगा। घरेलू सुकून और बरकत के लिए ख़ास अमल यह है कि रोज़ाना या लतीफ़ या सलाम का विर्द करें और परिंदों को दाना डालें। ये अमल आपके दिल को इत्मीनान बख्शेगा और घर से हर किस्म की नहवूसत और परेशानी को दूर कर देगा। रिश्ते की तलाश या मंगनी और बात पक्की करने के हवाले से बात करें तो बुर्ज अकरब वालों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अहम और फैसला कुन साबित हो सकता है। आपके सातवें घर यानी शादी और पार्टनरशिप के घर में ज़हरा की मौजूदगी एक इंतहाई मुबारक अलामत है। ज़हरा यहाँ बैठकर आपके लिए खूबसूरत और मौजून रिश्तों के दरवाजे खोल रहा है। अगर आप एक अरसे से किसी अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में थे तो इस हफ्ते आपको अपनी पसंद के मुताबिक पैगाम मिल सकता है। आपकी शख्सियत में एक ख़ास कशिश होगी जो सामने वालों को मुतासर करेगी और बातचीत के मुस्बत नताइज निकलेंगे। आठवें घर में बैठा मुश्तरी ये इशारा दे रहा है कि रिश्ता तय पाने की सूरत में आपको ससुराल की तरफ से ना सिर्फ बहुत इज्जत मिलेगी बल्कि माली तौर पर भी ये रिश्ता आपके लिए खुशकिस्मत साबित होगा। पांचवें घर में सूरज, अतारिद, मरीख और जहल का इकट्ठा होना ये बताता है कि जहां रिश्ते की बात चलेगी वहां कुछ जज्बाती पेचीदगियां या पुराने ख़ानदानी मामलात भी सामने आ सकते हैं। मरीख और जहर की वजह से बात पक्की होते होते रुकावट का शिकार हो सकती है या ख़ानदान के किसी बड़े की तरफ से सख्त शराइत सामने आ सकती है। 10वें घर का केतो ये मशवरा दे रहा है कि अपने रिश्ते या मंगनी की बातों को अभी बहुत ज़्यादा आम ना करें और जब तक मामला पक्का ना हो जाए उसे खुफिया रखें। चौथे घर का राहु आपके जहन में बिला वजह के वसवसे पैदा कर सकता है कि कहीं ये रिश्ता आपके लिए दुरुस्त है या नहीं, लेकिन याद रखें कि सातवें घर का ज़हरा आपका सबसे बड़ा मुआविन है। इस हफ्ते अगर आपकी मंगनी तय पाती है तो ये आपकी ज़िंदगी में एक नई बहार लेकर आएगी। बस अपने मिजाज में लचक रखें और बड़ों के मशवरे को मुकद्दम रखें। रिश्ता तय पाने में हाइल रुकावटों को दूर करने के लिए ख़ास अमल यह है कि रोज़ाना या जामे या वदूद का विर्द करें और किसी मीठी चीज़ का सदका दें। इंशाअल्लाह आपकी बात वहाँ पक्की होगी जहाँ आपके लिए खैर और खुशियाँ होंगी। बच्चों के हवाले से बात करें तो बुर्ज अकरब के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता काफ़ी तवज्जो तलब है। आपके जायचे के पांचवीं घर यानी औलाद के घर में सूरज, अतारद, मरीख और सुहल का एक बड़ा इज्तिमा मौजूद है, जिसकी वजह से बच्चों के मिजाज में इस हफ्ते गैर मामूली तब्दीली देखी जा सकती है।
मरीख और ज़ुहल का एक साथ होना बच्चों में ज़िद्दीपन, गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा कर सकता है। वो अपनी बात मनवाने के लिए उड़ सकते हैं और आपको उनके रवैये में एक ख़ास किस्म की बगावत महसूस हो सकती है। इस वक्त वालिदैन के लिए मशवरा है कि उनके साथ सख्ती करने के बजाय दोस्ताना रवैया अपनाएं, क्योंकि मरीख की तपिश उन्हें जज्बाती तौर पर मुश्तइल कर सकती है। तालीमी महाज पर यह हफ्ता चैलेंजिंग रहेगा। पांचवीं घर में इतने सारे सियारों का हुजूम बच्चों की तवज्जो भटका सकता है। वो पढ़ाई के बजाय खेल कूद या गैर ज़रूरी सरगर्मियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। ज़ुहल की मौजूदगी की वजह से उन्हें सबक याद करने में दुश्वारी हो सकती है या वो अपनी तालीमी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होंगे। ताहम आठवीं घर में बैठा मुश्तरी उनकी ज़हनी सलाहियतों को जला बख्शेगा। अगर वो किसी रिसर्च या मुश्किल मजमून पर काम कर रहे हैं तो उन्हें गैबी मदद हासिल होगी। सेहत के हवाले से यह हफ्ता बहुत ज़्यादा एहतियात का तकाजा कर रहा है। पांचवीं घर में मरीख और ज़ुहल का टकराव बच्चों के पेट के मसाइल, हड्डियों की तकलीफ या मौसमी बुखार का इशारा दे रहा है। मरीख की वजह से उन्हें खेल कूद के दौरान चोट लगने का खदशा भी, इसलिए उनकी जिस्मानी सरगर्मियों पर नजर रखें। चौथे घर का राहु उन्हें जहनी तौर पर कंफ्यूज रख सकता है और उनकी नींद मुतासिर हो सकती है। बच्चों को बाहर की तली हुई चीज़ों से दूर रखें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। मजमूई तौर पर यह हफ्ता बच्चों की तरबियत और उनकी सेहत पर कड़ी नज़र रखने का है। बच्चों की बेहतरी के लिए ख़ास अमल यह है कि रोज़ाना 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर इन पर दम करें और मंगल के दिन इनके सर से सदका वार कर किसी ज़रूरतमंद को दें। ये अमल इनके मिजाज में ठहराव लाएगा और उन्हें हर किस्म की नजर बद और बीमारी से महफूज रखेगा। बैरून मुल्क ट्रैवल और परदेश में क़याम के हवाले से बात करें तो बुर्ज अकरब वालों के लिए ये हफ्ता सब्र और इंतहाई मोहतात मनसूबाबंदी का तकाजा कर रहा। आपके जायचे के 8वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आपको बैरून मुल्क से मुताल्लिक मामलात में गैबी मदद तो हासिल होगी, लेकिन ये रास्ता इतना सीधा नहीं जितना आप सोच रहे। 8वां घर रुकावटों और अचानक तब्दीलियों का भी है, इसलिए वीज़ा प्रोसेस या सफरी दस्तावेजात में कोई ऐसी पेचीदगी सामने आ सकती है जिसकी आपको तवक्को नहीं थी। 10वीं घर में केतु की मौजूदगी ये बताती है कि जो लोग काम के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं उन्हें अपने कागजात और तजुर्बे के सर्टिफिकेट्स को दोबारा से चेक करना चाहिए, क्योंकि कोई छोटी सी गलती आपके केस को लटका सकती है। 5वीं घर में मरीख, ज़हल, सूरज और अतारत का हुजूम ये इशारा दे रहा है कि अगर आप तालीम के लिए बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का सामना करना पड़ेगा। मरीख और ज़हल की वजह से सफ़र की तारीखें आगे बढ़ सकती हैं या फ्लाइट के मामलात में कोई ताख़ीर हो सकती है। 7वीं घर में ज़हरा की मौजूदगी आपके लिए एक मुस्बत पहलू है। अगर आपका लाइफ पार्टनर बाहर है तो उनके ताउन से आपके वीज़ा के मामलात हल हो सकते या किसी बैरून मुल्क की कंपनी से शराकत दारी की ऑफर मिल सकती है। चौथे घर का राहु आपके अंदर अपने वतन से दूर जाने की तरफ तो पैदा करेगा, लेकिन साथ ही यह आपको वतन से दूर होने के हवाले से वहम और अंदेशों में भी मुब्तला रख सकता है। इस हफ्ते अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो अपने सामान और पासपोर्ट की हिफाजत करें, क्योंकि 8वीं घर का मुश्तरी और 5वीं घर के सियारे गैर मुतवक्के अखराजात या किसी चीज़ के खो जाने का खदशा पैदा करते हैं। मजमूई तौर पर यह हफ्ता नए सफ़र की शुरुआत के बजाय पुराने रुके हुए केसेस पर मेहनत करने का है। रुकावटों को दूर करने के लिए ख़ास अमल यह है कि रोज़ाना 21 बार या सलाम या कुद्दूस का विर्द करें और सफ़र पर रवाना होने से पहले किसी मुसाफिर या ज़रूरतमंद को मुसाफिराना खाना खिलाएं। इंशाअल्लाह आपके तमाम बंद रास्ते खुल जाएंगे और आपका सफ़र मुबारक साबित होगा। नाजरीन, अब बात करते हैं आपका रोज़ाना का हाल अहवाल। 8 और 9 मई हिम्मत और समाजी राब्तों के दिन होंगे। हफ्ते का आगाज आपके लिए बहुत मुतहर्रिक रहेगा। चांद तीसरे घर में होने की वजह से आपके अंदर बिला का एतमाद होगा। आप अपने छोटे बहन भाइयों की मदद करेंगे और मुख्तसर सफ़र के लिए ये बेहतरीन वक्त। आपकी कम्युनिकेशन बहुत मजबूत रहेगी। 10 और 11 मई जहनी सुकून और घरेलू मसाइल के दिन होंगे। इन 2 दिनों में चांद चौथे घर में राहु के साथ मिलेगा, जो आपके जहन में कुछ अनजाने खौफ या घर की तब्दीली के ख्यालात पैदा कर सकता है। इस वक्त अपनी वालदा की सेहत का खास ख्याल रखें और घर में किसी भी किस्म की बहस से गुरेज करें। 12 और 13 मई तख्लीकी सलाहियतों और बच्चों के साथ वक्त गुजारने के दिन होंगे। ये 2 दिन बहुत हसास है, क्योंकि चांद आपके 5वें घर में सूरज, अतारद, मरीख और जहल के हुजूम से गुजरेगा। आपको अपने बच्चों की सेहत
या उनके रवैये की वजह से परेशानी हो सकती है। मोहब्बत करने वालों के दरमियान कोई बड़ी गलत फहमी पैदा होने का खदशा है, इसलिए खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर होगा। 14 मई दुश्मनों पर काबू पाने और कामयाबी का दिन होगा। हफ्ते का इख्तिताम एक ताकतवर नोट पर होगा। चांद छठे घर में होगा जो आपको अपने हरीफों पर फतह दिलाएगा। अगर कोई कानूनी मामला था तो उसमें पेशरफ्त होगी। आप अपनी मेहनत से अपने काम मुकम्मल कर लेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत हिम्मत से होगी, दरमियान में कुछ ज़हनी बोझ रहेगा और इख्तिताम अपनी सलाहियतों को मनवाने पर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था बुर्ज अकरब के लिए मई के इस अहम हफ्ते का मुकम्मल अहवाल। सितारों की ये चाल आपको सब्र और हिकमत अमली से चलने का मशवरा दे रही है। याद रखें, सितारे सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं, असल कामयाबी आपकी दुआ और सच्ची मेहनत में पोशीदा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद गहराई से जानना चाहते हैं या अपना ज़ाती जायचा बनवाना चाहते हैं तो मेरी मोबाइल एप्लीकेशन नजूम की दुनिया अभी डाउनलोड करें, जहां आपको अपनी हर मुश्किल का हल मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम सितारों के इस सफ़र में हमेशा साथ रहें।